मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को कानपुर पहुंचे। वहां आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन डे में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने स्वरूप नगर स्थित टीएसएच स्पोर्ट्स हब में आयोजित माथुर वैश्य समाज के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने अपने आईआईटी के छात्र जीवन, कानपुर से जुड़ा और चुनाव आयोग के अनुभव को साझा किया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में अब तक विश्व का सबसे बड़ा मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जब देश भर में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण पूरा होगा तो यह कार्य वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बनेगा। उस समय देश को अपने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग पर गर्व होगा। उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से बिहार चुनाव की व्यस्तता के कारण कानपुर आने की योजना छोड़ चुके थे, लेकिन अपनी माता की इच्छा का सम्मान करते हुए कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, आईआईटी वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मां की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहां आया हूं। उन्होंने बताया कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, दूसरे चरण का 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की चुनाव को लोकतंत्र के पर्व की तरह मनाएं और अपने मत का प्रयोग अवश्य। कंटेस्टेशन के साथ अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है।